एक गरीब किसान था रामू। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसका बेटा ही उसकी दुनिया था। उसने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत करके बेटे को पढ़ाया, अच्छे स्कूल में भेजा। बेटे ने भी मेहनत की और एक दिन शहर में बड़ी नौकरी पा गया। अब बेटा शहर में रहने लगा। कुछ वर्ष बीत गए। अब बेटा एकदम बदल गया था। अब उसे पिता का पुराना सा घर, उनके मिट्टी से सने हाथ और फटी हुई धोती सब शर्मिंदगी लगने लगी। कई महीनों तक पिता का एक भी फोन नहीं उठाया। पिता चिट्ठियां भेजी, उसका भी जवाब नहीं आया। लेकिन एक दिन बेटे के पास एक चिट्ठी आई, पुराने से लिफाफे में मिट्टी लगी हुई चिट्ठी। उसमें लिखा था, बेटा कैसे हो, उम्मीद करता हूँ कि खुश हो, तंदुरुस्त हो। अब आंखें बहुत कम देखती हैं, हाथ भी कांपते हैं, अब हल भी नहीं चला पाता। तेरी माँ हर शाम दरवाजे की ओर देखती रहती है, कहती है आज शायद हमारा बेटा आएगा। लेकिन फिर सूरज डूब जाता है और हम उम्मीदें समेट लेते हैं। कल रात बहुत तेज सर्दी थी बेटा, भूख तो लगी थी लेकिन लकड़ी नहीं थी जलाने को। माँ ने कहा चुपचाप लेट जा, सपनों में बेटे के पास चलेंगे, वहीं खाना खाएंगे, वहीं सोएंगे। अब लगता है शायद हम बोझ बन गए हैं। तुझसे कुछ मांगना नहीं है बेटा, बस एक आखिरी बार आकर माँ के हाथों में अपना सिर रख देना। वो तुझको लोरी सुनाना चाहती है। तेरा पिता रामू। इस चिट्ठी के बाद बेटा भागता हुआ गाँव पहुँचा, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा था। तभी पड़ोसी ने जो बताया उसे सुनकर आपके आंसू गिर पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर तुम्हारी भी माँ तुमको बचपन में लोरी सुनाई है तो वीडियो को लाइक और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तभी बोला, कल रात दोनों ने ठंड में दम तोड़ दिया। आंगन में एक पुराना लकड़ी का डिब्बा था। उसमें बेटे की बचपन की तस्वीरें थीं और एक चिट्ठी थी और उसमें लिखा था, अगर तू नहीं आया बेटा तब भी हम बुरा नहीं मानेंगे, हम तुझसे अब भी उतना ही प्यार करते हैं। माँ बाप कभी शिकायत नहीं करते, लेकिन उनकी चुप्पी में भी कितना प्यार छुपा होता है ना। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो आज ही अपने माँ बाप को एक बार जरूर गले लगाइए, क्योंकि कभी कभी कल